अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली उमर से हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं जिस वक्त क्रिकेट लवर अली शो को कैसे देख बनता है। दूसरे आप लोग से बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे जी आज आपके साथ टॉप क्रिकेट न्यूज का सेगमेंट है, आप लोग से शेयर करेंगे। नंबर 1 पे आप लोग से बात करने जा रहे हैं, जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो अपडेट आ रही है जी पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज के हवाले से प्लेइंग 11 को लेकर अपडेट आ रही है। क्या अपडेट है वो आप लोग से शेयर करेंगे। बात करेंगे कमेंट्री पैनल को लेकर कुछ अपडेट्स आ रही हैं, वो क्या अपडेट है वो आप लोग से शेयर करेंगे। एहसानुल्लाह के हवाले से अपडेट आ रही है कि एहसानुल्लाह जो है वापसी करने जा रहे हैं, कहां पर वापसी करेंगे, क्या कहानी है, पहले गिराओ फिर खुद ही उठाओ, ये क्या स्टोरी, अली तरीन की तरफ से एक स्टोरी आ रही है, उस पर बात करेंगे। बात करेंगे इंडियन टीम अंडर क्रिटिसिज्म है, सरफराज खान के ऊपर जो है खबरें लीक करने का इल्जाम लग रहा है, जरा इस पर बात करेंगे। बात करेंगे साउथ अफ्रीका को बड़ा झटका लगा है, साउथ अफ्रीका के बड़े बॉलर फायर हो गए हैं, क्या कहानी है वो आपको बताएंगे। और वॉटसन का भी सफर जो है कोयटा के साथ खत्म है और आउट हुए हैं भाई कोयटा से, फिलहाल क्या कहानी है वो भी आपको बताएंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और साथ ही तो बात का आगाज करते हैं नमोन खबर के साथ जो हमारे आ रही है। तो कल खेला जाना है पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान पहला टेस्ट मैच का सिलसिला जो शुरू हो रहा है। पाकिस्तान ने अपनी प्लेइंग 11 जो अनाउंस कर दी और बहुत ही ज्यादा खुशी हुई है एक नाम को देखकर, और वो है जी हुरैरा, जो हम बहुत अरसे से कह रहे थे कि पाकिस्तान को चाहिए कि हुरैरा को डेब्यू कराएं, हुरैरा को डेब्यू कराएं, हुरैरा को डेब्यू कराएं, लेकिन बड़ा टाइम लिया इन्होंने हुरैरा को डेब्यू कराते कराते, लेकिन एटलीस्ट अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने हुरैरा को पीसीबी ने डेब्यू करवा दिया है। कल हुरैरा और शान मसूद ओपनिंग करेंगे पाकिस्तान की तरफ से। देखिए, अपनी रवायत को बरकरार रखते हुए पाकिस्तान ने अपनी प्लेइंग 11 एक दिन पहले अनाउंस कर दिया है और सरप्राइज एलिमेंट बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि पाकिस्तान ने फुल स्पिन ट्रैक टर्नर बनाए हुए थे और हम देख रहे थे इवन जो प्रैक्टिस में भी जिस तरह से नुमान गेंदबाजी कर रहे थे, इवन बाबर आजम नहीं खेल पा रहे थे। साउथ शकील इतनी अच्छी स्पिन को खेलते हैं, उनको नहीं समझ आ रहा कि मैं साजिद को कैसे खेलूं। इब्रार को रिजवान नहीं खेल पा रहे, शान मसूद नहीं खेल पा रहे, सलमान अली आगा नहीं खेल पा रहे, जिसका साफ मतलब यह कि फुल टर्न होगा और प्रॉपर स्पिन विकेट बनाई गई है। यही वजह कि 3 स्पिनर खिलाए गए हैं, साथ ही साथ हुरैरा को कल डेब्यू करवाया जा रहा है, ये बड़ी अच्छी बात है, गुड न्यूज है। और ओपनिंग पेयर पाकिस्तान का जो होगा वो शान मसूद और हुरैरा का होगा। नंबर 3 पे बाबर आजम आएंगे, नंबर 4 पे कामरान गुलाम, 5 पे सऊद शकील, 6 पे एस यूजुअल विकेट कीपर रिजवान, 7 पे सलमान अली आगा। फिर उसके बाद 3 पाकिस्तान के बैक टू बैक स्पिनर्स आएंगे, जिसमें पहला साजिद खान, दूसरा नुमान और फिर आपका इब्रार, और एक फास्ट बॉलर खिलाया गया और उसका नाम है खुरम शहजाद। बड़ी अच्छी बात है कि हुरैरा को डेब्यू करवाया जा रहा है। इवन कहा पहले जा रहा था कि शायद इमाम को भी चांस मिले, क्योंकि इमाम आपके चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड में भी हो सकते हैं, क्योंकि अपडेट्स यही हैं कि साइम अयूब के हवाले से कोई पॉजिटिव खबर नहीं आ रही है, और अगर साइम नहीं होते तो फखर जमान और इमामुल हक की आपको ओपनिंग की जोड़ी चैंपियंस ट्रॉफी में मिलेगी। तो कहा जा रहा था कि शायद उनको एक आध मैच दे दिया जाए ताकि थोड़ी वो प्रैक्टिस कर रहे, लेकिन फैसला यही किया गया कि हुरैरा जो बहुत टाइम से डोमेस्टिक में रन बना रहे थे, वेल डिजर्विंग कैंडिडेट थे, और फाइनली बेहतरीन डिसीजन लिया गया कि हुरैरा को डेब्यू करवाया जा रहा है, क्योंकि ये सीरीज अली डेड रबर है। हकीकत बात यह है, तो बेहतर है आप हुरैरा जैसे प्लेयर्स को चांस दीजिए, अगर उसने रन बना दिया तो कॉन्फिडेंस आएगा। और अगली आपकी वैसे भी अब टेस्ट सीरीज 9 महीने के बाद है, जो आपने लगभग साउथ अफ्रीका के साथ खेलना है। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि हुरैरा जो है जिस तरह से उनको जो है वो डेब्यू करवाया जा रहा है और जिस तरह से उन्होंने जो है वो इंशाल्लाह कल उम्मीद है कि वो रन्स करेंगे, तो बहुत ही खुशी हुई है कि आपने ऐसे मैच के अंदर हुरैरा को सिलेक्ट किया कि जो मैच पाकिस्तान के अंदर है उनके साथ वो नहीं हुआ कि साहिबजादा फरहान वाला पार्ट हो जाए कि उनको ऑस्ट्रेलिया में जाकर या किसी ऐसी मुश्किल जगह के ऊपर जाकर डेब्यू करा दें कि फिर बेचारे के लिए रन्स करना ही कैरियर ही फारिग हो जाता है। कैरियर ही पूरे जैसे साहिबजादा फरहान था, उसका कैरियर ही फारिग हो गया। हाँ। वजह यही हुई कि आपने ऑस्ट्रेलिया में उसको T20 में उल्टे सीधे नंबरों पे और कंडीशन में चांस दिया, और उससे आप जज नहीं कर सकते थे। न्यूजीलैंड में भी आपने खिलाया, फिर गया ना 7 ओवर का मैच एक खिला दिया आपने उसको, फिर गया ना, फिर क्या रह गया। अब आप देखो तो पिक भी नहीं हो सका पीएसएल के अंदर। आप सोच सकते हैं कि जो ओपनर पाकिस्तान का ऑस्ट्रेलिया में T20 में पाकिस्तान की तरफ से ओपनिंग कर रहा है वो पीएसएल में पिक ही ना हो, पॉसिबल है, ये हुआ तो है। फिर पूरे प्लेयर की ब्रांड वैल्यू का बेड़ा गर्क हो जाता है, तो ये होता है। बाकी देखो कमेंट्री पैनल भी आ गया। हाँ बिल्कुल जी, कमेंट्री पैनल भी आ गया। कमेंट्री बड़ा शानदार कमेंट्री पैनल इस बार पीसीबी ने पिक किया, इस पर आपको तारीफ करनी पड़ेगी। सीरीज बेशक थोड़ी सी लो वैल्यू वाली है, क्योंकि आगे आपको बताएंगे सारे टीवी चैनल्स को ही ये सीरीज बांटी गई है, क्योंकि वैसे भी अगर आप वैल्यू टू मनी देखें तो उस तरह से ये सीरीज नहीं रहेगी, प्रॉफिटेबल नहीं है। तो वैसे मैं एक और बात इसमें देखो भी, मैं आपको बता रहा था कि जो उधर था ऑस्ट्रेलिया ने टूर करना है श्रीलंका का, उसमें श्रीलंका ने एडिशनल 2 ओडीआईज ऐड करवा दिए हैं इनसे ऑस्ट्रेलिया से, जो मेरा ख्याल है 13 और 14 फरवरी की कोई आ रही है, 15 फरवरी को जो है वहां पर खेले जाएंगे। तो यही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी चाहिए था कि कोई एडिशनली 2 ओडीआईज भी ऐड करवा देते ना, फिर एकदम थोड़ी और हाई। नहीं, मैं तो इवन ये बात कर रहा था कि ठीक है आपकी एफटीपी में ये सीरीज शेड्यूलिंग थी,
मजबूरी थी। लेकिन चूंकि इतनी डेड रबर सीरीज है, आप 8वें पे, वेस्ट इंडीज 9वें पर, मतलब सीरियसली आप इस सीरीज को जीत के बाद ये बोलोगे कि हम 9वें पर नहीं, हम 8वें पे आ गए हैं, मतलब बहुत ही, अगर आप देखो तो डी वैल्यू वाली सीरीज है। यानी कि वही बात है ना कि अंधों में से काड़ा राजा कौन। ये सीरीज का अगर आप देखो मतलब यही है, पाकिस्तान वेस्ट इंडीज की टेस्ट सीरीज का मतलब कि अंधों में काड़ा राजा कौन है, ये आपने डिसाइड करना है, जो सीरियस लिटरली यही है। तो बात बेहतर ये थी कि अगर आपने चलो मजबूरी में खेल भी रहे हो, कि आप कह रहे हो जी आईसीसी की एफटीपी में WTC का पार्ट है, मजबूरी खेलना ही है, तो आप इसके साथ जो वेस्ट इंडीज की टीम आ रही थी वो वैसे भी आपकी चैंपियंस ट्रॉफी नहीं खेल रही, लेकिन आप भी 3 ओडीआई साथ एडजस्ट कर लेते या 2 ओडीआई रख लेते, एटलीस्ट आपकी अच्छी तैयारी होती, ज्यादा बेहतर होता। लेकिन जैसे श्रीलंका ने एक अपना एक्स्ट्रा ओडीआई जो है वो रखवा लिया गया। इवन ये कहा जा रहा है कि श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड होपफुल है कि जो उनका ये जो टेस्ट मैच होगा आखिरी वाला, वो 4 दिन में खत्म हो जाए। वो उम्मीद लगा रहे हैं टर्नर बनाएंगे 5 दिन तक ना जाए, क्योंकि अगर टेस्ट मैच 5 दिन तक जाता है तो फिर ओडीआई के लिए मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि उनको ट्रैवल भी करना है, तो उनके लिए थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी। लेकिन उम्मीद की जा रही है कि उनका जो टेस्ट मैच है वो 4 दिन में खत्म हो जाएगा और खिलाड़ियों को थोड़ा सा आराम करने का मौका भी मिल जाएगा, और फिर जो 2 ओडीआईस हैं वो खेलेंगे। अगर आप बात करें कमेंट्री पैनल की, तो बड़ा पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज की सीरीज में शानदार कमेंट्री पैनल रखा गया है। इयन बिशॉप भाई कमाल कमेंटेटर्स हैं, शानदार कमेंट्री करते हैं, इनको रखा गया। डोमिनिक कॉर्क, इनको रखा गया कमेंट्री पैनल में। फिर इसके बाद बाजिद खान है, आमिर सोहेल भी अच्छी कमेंट्री करते हैं, ये भी होंगे। सिकंदर बख्त होंगे और सना मीर, ये है कमेंट्री पैनल। साथ ही साथ अगर आप बात करें तो अगर आप टीवी पर ये मैच कल से ए स्पोर्ट्स पे भी देखेंगे, सब दिखाएंगे जी, जिसके पास स्पोर्ट्स चैनल है सब देखेगा। 10 स्पोर्ट्स पे भी देखेंगे, पीटीवी पे भी देखेगा, और पीटीवी पे भी देखेगा। और अगर आप ऑनलाइन डिजिटली देखना चाहते हैं तो आपको तमाशा फ्री में दिखाएगा। इसके अलावा ऑल ओवर द बोलेंगे आपको दिख जाएगा, आप टेंशन है, ऑल ओवर द वर्ल्ड भी दिखाया जाएगा। क्रिक बस जो है वो साउथ ईस्ट एशिया में आपको ये टेलीकास्ट करेगा। टी स्पोर्ट्स बांग्लादेश में दिखाएगा। इंडिया में फैन कोड आपको इंडिया में दिखाएगा। इसके अलावा यूके का जो रीजन है वहां पे ARY डिजिटल इसको ब्रॉडकास्ट करेगा। सुपर स्पोर्ट्स जो है वो अफ्रीका में ब्रॉडकास्ट करेगा, जबकि विलो टीवी नॉर्थ अमेरिका में। उसको आसान भी बड़ा रखा हुआ लोगों के लिए देखने के लिए, क्योंकि वो फिर जाहिर बात है क्योंकि आप प्रॉफिट इतना जनरेट कर नहीं रहे हो, तो फिर आप इसको दे देते हो कि तू भी दिखा ले, वो फिर आसानी हो जाती है। खैर इसके बाद जो अपडेट आ रही है हमारे पास, वो अपडेट आ रही है एहसानुल्लाह के हवाले से, और अपडेट ये आ रही है कि एहसानुल्लाह जो है डिपार्टमेंट क्रिकेट में जो है डिपार्टमेंट जो क्रिकेट है उसमें कमबैक कर रहे हैं। ये बेसिकली जो है जो मुल्तान सुल्तान है उन्हीं की टीम है, उसके अंदर उनकी डिपार्टमेंट टीम जो है, उनकी डिपार्टमेंट टीम के अंदर जो है खेलते हुए दिखेंगे। ग्रेड 2 में ये आपको जो है खेलते हुए दिखेंगे, जिसके ऊपर जो है इनके जो ऑनर है अली तरीन वो आए हैं और उन्होंने कहा कि भाई हम एहसानुल्लाह को जो है मुकम्मल तौर पर सपोर्ट करेंगे। इवन उन्होंने ये भी कहा जो उनके बॉलिंग कोच हैं वो एहसानुल्लाह को उनके इलाके में, मतलब जहां पर इनकी जो एकेडमी है वहां पर जो है मुकम्मल तौर पर जो है वो उनकी निगरानी में कोचिंग भी देंगे जो है। हाँ, और साथ में जो है वो एहसानुल्लाह को जो है पूरे मौके प्रोवाइड करेंगे कि एहसानुल्लाह जो है किसी तरीके से पाकिस्तान के लिए कमबैक कर सकें। उन्होंने कहा जी एहसानुल्लाह बड़े यूनिक बॉलर हैं। तो सवाल मेरा दाऊद आपसे ये है कि पहले गिराओ फिर उठाओ, ये क्या तरीकाकार है? चलो फाइनली अच्छी इकदाम किया, क्योंकि हमें भी बड़ा गुस्सा आया था अली तरीन के ऊपर और हमने खुलकर उनको क्रिटिसाइज किया था यहाँ पर, क्योंकि उनका ये बहुत ही इमेच्योर किस्म का बिहेवियर देखने को मिला कि ड्राफ्ट से 3 दिन पहले आपने एहसानुल्लाह के बारे में ऐसी बातें कर दी और फिर उसके बाद उनको किसी ने ड्राफ्ट में पिक नहीं किया, और वो सडनली हमने देखा कि किस तरह से उनका बिहेवियर भी चेंज हुआ। वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए, कभी उन्होंने कहा मैं रिटायरमेंट ले रहा हूँ, कभी वो परेशान हो गए थे। इससे पहले भी वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड नजर आए थे, और टैलेंटेड खिलाड़ी हैं इस टाइम। 150 की स्पीड से बॉल करते हुए हमें लास्ट सीजन में भी नजर आए, लास्ट सीजन में नजर आए थे। तो एक जबरदस्त किस्म के प्लेयर थे, लेकिन एकदम से वो थोड़ी सी मैच्योरिटी भी उनके अंदर थी और एकदम से वो बहुत इमोशनल हो गए। तो अली तरीन को इस तरह के बयानात नहीं देने चाहिए थे। आप खामोश रहें, आप उसके बारे में बात ही ना करते अगर आपने नहीं भी उनको पिक करना था। तो फाइनली लेता यार, बिल्कुल कि लीग में क्या जाता है। हाँ, लेकिन फाइनली उन्होंने अच्छा इकदाम किया कि जो मुल्तान सुल्तान की जो डिपार्टमेंटल टीम है वहां पर उन्होंने उसको रख लिया, और जो JDW शुगर मिल है उसके की तरफ से वो खेलेंगे। तो अब उन्होंने कहा कि जो उनकी कोचिंग स्टाफ जो है वो भी उनकी निगरानी करेगा और उनको अगले सीजन के लिए प्रॉपर तैयार करेंगे। तो ठीक है जी, अच्छी बात है कि आप इस तरह से जो एहसानुल्लाह उनको भी होगा कि बिल्कुल मेरे हाथ से मेरा जो है वो सर के ऊपर से हाथ नहीं उठा लिया, बल्कि मुझे सपोर्ट मिलता रहेगा। तो ये बहुत अच्छा इकदाम फाइनली देर आए दुरुस्त आने वाली बात है। बिल्कुल। इसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है जी, वो अपडेट आ रही है इंडियन टीम के हवाले से। तो इंडियन टीम जो है बड़ी हैवी क्रिटिसिज्म की जद में है। सरफराज खान के ऊपर जो इल्जामात लग रहे हैं कि क्योंकि वो ड्रेसिंग रूम का हिस्सा रहे हैं और टीम का भी हिस्सा रहे हैं, तो कह रहे हैं जो खबरें ड्रेसिंग रूम के हवाले से लीक होती रही है इसमें सरफराज और गौतम गंभीर के हवाले से भी, और गौतम गंभीर का ये मानना है कि सरफराज जो है वो मेरी बातें और जो ड्रेसिंग रूम की बातें हैं वो लीक करते रहे हैं और वो मीडिया को जो है वो चीजें पहुंचाते रहे हैं। और इसके ऊपर काफी ज्यादा अच्छा
हर गुजरते दिन हम देख रहे हैं कि इंडियन टीम की खबरें जो है वो बाहर आ रही हैं। ऐसे पहले बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में जब हारे थे, फिर कहा गया था जी मीटिंग बैठेगी, हाँ, फिर उसके बाद इनकी मीटिंग हुई बीसीसीआई की, वहां पर बड़े सख्त डिसीजन लिए गए। पहला डिसीजन तो ये लिया गया कि तमाम के तमाम खिलाड़ी अब बस में जाएंगे भाई, अपनी बस, क्योंकि ये बड़ा ट्रेंड आ गया था इंडियन टीम में कि कुछ 8-10 खिलाड़ी तो बस में जा रहे हैं, बाकी जो बड़े खिलाड़ी हैं वो अपनी गाड़ियों में जा रहे हैं, फैमिलीज के साथ, हाँ, अपनी गाड़ियों में जा रहे हैं। तो वो ये खत्म किया गया कल्चर के भाई अब टीम बस ही इस्तेमाल होगी। फिर फैमिली खेलने के लिए विराट कोहली और रोहित शर्मा तक को कह दिया गया कि आप रणजी ट्रॉफी खेलेंगे तो आप टेस्ट में सिलेक्ट होंगे, अगर आप जितने भी खिलाड़ी खेलेंगे जो भी है, हाँ, आपको नहीं सिलेक्ट। फिर फैमिलीज का कहा गया कि सिर्फ 45 दिन का जो टूर होगा उस पे फैमिलीज मैक्सिमम 2 हफ्ते के लिए होंगे, और छोटे दौरों के लिए तो फैमिलीज को अलाउ भी नहीं किया जाएगा, और लिमिटेड टाइम के लिए फैमिलीज को अलाउ किया जाएगा अगर लंबे दौरे होंगे। इस तरह की बहुत सारी उन्होंने पॉलिसीज बनाई, और बड़ा, अगर आप देखो तो हर गुजरते दिन इस तरह की खबरें आती रही। फिर ये भी खबरें चली कि रोहित शर्मा को रिटायर्ड कर दिया जाएगा, उनको टेस्ट में सिलेक्ट नहीं किया जाएगा, चैंपियंस ट्रॉफी उनका आखिरी टूर्नामेंट होगा। बाय द वे वो भी खबर कंफर्म है अब कि रोहित शर्मा को पाकिस्तान ट्रैवल करवाया जाएगा, बीसीसीआई की तरफ से भी ग्रीन सिग्नल उनको मिल गया। लेकिन इस तरह से चीजें चल रही थी। फिर गौतम गंभीर के ऊपर बहुत ज्यादा तनकीद हो रही थी, कहा जा रहा था कि उनकी कोचिंग में पहले भारत श्रीलंका से हार गया 3-0 ओडीआईस, फिर उसके बाद न्यूजीलैंड से घर पर हार गया। तारीख में 100 साल की क्रिकेट तारीख में पहली बार भारत अपने घर पर टेस्ट सीरीज व्हाइट वॉश हो गया, वो भी न्यूजीलैंड से। फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी 10 साल के बाद हार गया, मतलब ऑस्ट्रेलिया और इंडिया दोनों में इंडिया जीत जाता था, तो 10 साल के बाद फाइनली ऑस्ट्रेलिया को बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी जीतने का मौका मिला। तो बहुत शदीद क्रिटिसिज्म झेलना पड़ रहा था। और उसके दरमियान ये खबर आ रही है कि जो भारत की जो ड्रेसिंग रूम की खबरें थी जो लीक हो रही थी इंडियन मीडिया के पास, और फिर वहां से इंडियन टीम को और ज्यादा क्रिटिसाइज किया जाता था, तो वो पता चला ये गौतम गंभीर का मानना यह है कि वो सरफराज लीक कर रहे थे। अभी तक कोई प्रूफ नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने जो इल्जाम है वो इनके ऊपर लगाया है। तो काफी ज्यादा इंडियन टीम में जो है बुछाल चल रहा है। फिर अभी चैंपियंस ट्रॉफी से पहले बुमराह की फिटनेस के ऊपर लेकर बड़े मसाइल चल रहे हैं। बुमराह तो आगे भाई ट्विटर पे आके कहा कि मेरे खिलाफ ये जो खबरें चल रही हैं सारी रूमर्स है, बेड रेस्ट को ऐसा कोई नहीं है कि मुझे कंप्लीटली बेड रेस्ट पे हूं मैं। बिल्कुल कहा गया डॉक्टर्स की तरफ से कि उनको बेड रेस्ट कह दिया गया और वो चैंपियंस ट्रॉफी भी नहीं खेलेंगे। फिर बुमराह ने खुद आए और उन्होंने कहा ये फेक खबर चल रही है। तो काफी चीजें जो है वो इंडियन क्रिकेट में उतनी अच्छी नहीं चल रही बल्कि बहुत खराब चल रही हैं। तो काफी मामला खराब है और अभी तक इंडिया ने अपने चैंपियंस ट्रॉफी का स्क्वाड भी अनाउंस नहीं किया। कहा जा रहा है कि 19 तारीख को वो अपना चैंपियंस ट्रॉफी का स्क्वाड अनाउंस करेंगे, क्योंकि उनकी सिलेक्शन कमेटी ने आईसीसी से 1 हफ्ता और मांगा था जो 19 तारीख को खत्म होगा। अलबत्ता पाकिस्तान जो है वो लेट अपना स्क्वाड अनाउंस करेगा फरवरी में। इसके बाद जो अपडेट आ रही है वो आ रही है जी नोकिया को लेकर, जिनका ताल्लुक जो है साउथ अफ्रीका से है, तो वो चैंपियन ट्रॉफी से जो है बाहर हो गए हैं। बड़ा झटका लगा जी साउथ अफ्रीका। बिल्कुल जी, हमने उस टाइम भी अपडेट दी थी कि नोकिया का स्क्वाड में आ जाना ये बहुत बड़ी बात थी। वापसी की थी लुंगी एनगीडी और नोकिया ने, दोनों फिट हो गए थे। क्रिकेट साउथ अफ्रीका का मानना यह है, लेकिन अब अपडेट ये आ रही है कि नोकिया बाहर हो गए स्क्वाड से और वो अनलाइकली है कि वो चैंपियंस ट्रॉफी तक फिट हो, जिसकी वजह से अब साउथ अफ्रीका ने फैसला कर लिया है कि वो बाहर हो रहे हैं। उनकी रिप्लेसमेंट अभी तक अनाउंस नहीं की गई है। शॉर्टली साउथ अफ्रीका का मानना यह कि 1 हफ्ते में उनकी जो रिप्लेसमेंट है वो अनाउंस कर दी जाएगी, अगले शायद चंद दिनों में अनाउंस कर दें। लेकिन स्टिल साउथ अफ्रीका का जो स्क्वाड है वो बड़ा तगड़ा नजर आ रहा है, क्योंकि फास्ट बॉलर अगर आप देखते हैं तो लुंगी एनगीडी उनके पास हैं, रबाडा ऑलरेडी हैं, मैक्रो जेंसन भी हैं। प्लस अगर आप देखो तो रबाडा, मैक्रो जेंसन 2 तो फास्ट बॉलर प्योरली खेलेंगे, और अगर इनके पास और कोई फास्ट बॉलर नहीं भी आ पाता तो इनके पास ऑलरेडी 2 स्पिन तो बेहतरीन ऑप्शन है ही, जिसमें एक आपका कैशफ महराज है, तबरेज शमसी है, तो वो भी इनको सूट करेंगे। लेकिन अब देख लेते हैं जब उनकी जगह किस फास्ट बॉलर को डालते हैं, लेकिन स्क्वाड इनका फिर भी बैलेंस नजर आ रहा है। इसके बाद जो अपडेट आ रही है वो आ रही है शेन वॉटसन को लेकर, और अपडेट ये आ रही है कि शेन वॉटसन जो है वो आउट हो गए हैं भाई कोयटा ग्लैडिएटर से। कोयटा ग्लैडिएटर ने कंफर्म भी कर दिया और आपको हमने बताया भी था कि इस साल सरफराज अहमद आपको कोयटा ग्लैडिएटर के हेड कोच के रोल में दिखेंगे। देखिए खबरें हमने आपको पहले ही ये बता दिया था, कुछ दिन पहले कि 4 दिन पहले कि वॉटसन जो है वो इस बार पीएसएल में शिरकत नहीं कर सकेंगे, ऐसा हेड कोच उनकी कुछ कमिटमेंट्स थी, और कोयटा ने आकर इसको कंफर्म भी कर दिया आज नदीम उमर ने कि इस साल शेन वॉटसन कोयटा ग्लैडिएटर्स के साथ नहीं होंगे। अलबत्ता उन्होंने शुक्रिया अदा किया कि लास्ट ईयर भी वो कोचिंग उन्होंने की और ऐसा प्लेयर भी उन्होंने कोयटा के लिए बहुत कुछ किया, तो उन्होंने उस पर उनका बहुत थैंकफुल थे वो उनके। लेकिन अभी उन्होंने अपना नया हेड कोच अनाउंस नहीं किया, लेकिन खबरें ये आ रही हैं कि सरफराज अहमद उनके साथ जुड़ सकते हैं ऐसा हेड कोच। तो उम्मीद करते हैं आज का हमारा शो आपका पसंद है। वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ के बेल आइकन को बजाइए। एक और काम कर लीजिए और वही कर लीजिए, इंस्टाग्राम के ऊपर आप जाइए, इनको फॉलो कीजिए। बिल्कुल जी, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूं, दाऊद क्रिकेट क्रेम्स। अगर आपको कोई सवाल हो तो भेजिएगा और उनको भी फॉलो कीजिए। मुझे फॉलो कीजिए, मैं मौजूद क्रिकेट लवर लीग ऑफिशियल के नाम से, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जाइए फॉलो कीजिए। फिर आप सुनते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।